Hello dear students, welcome to our YouTube channel. Today I will teach you mathematics of class 12th. Alright, let's start. So today we will read unit 3rd. और unit 3rd क्या है अपनी? Matrix. Matrix. Alright. अब अपन बात करते हैं व्हाट इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स होता क्या है? तो सबसे पहले मैट्रिक्स जो होता है ना, वो कुछ नंबर होते हैं अपने पास में, उन नंबरों को रेक्टेंगुलर या स्क्वायर फॉर्म में एक ब्रैकेट के अंदर अरेंज किया जाता है, तो उस अरेंजमेंट को ही मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है। और ये जो अपने पास नंबर होते हैं ये या तो रियल नंबर होंगे या फिर ये कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे अपने पास में नंबर हैं 1, 3, 8, -4, 3, 5, 9, 12, 86। ऑलराइट। अब मैं इन नंबरों को एक सिस्टमेटिक रूप से इस ब्रैकेट ये मैट्रिक्स का साइन होता है, ये ब्रैकेट, इस ब्रैकेट के अंदर, इस प्रकार के ब्रैकेट के अंदर मैं इनको यदि एक सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज कर दूं तो इस अरेंजमेंट को ही क्या बोला जाएगा? मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स का साइन होता है, ये वाला ब्रैकेट। कभी कभी ये कर्ली ब्रैकेट में भी ये साइन हो सकता है, या फिर कभी कभी ये इस प्रकार 2 लाइन इधर और 2 लाइन इधर, और इनके बीच में सारे ये जो एलिमेंट अपने दिए हुए होंगे वो एलिमेंट इसमें ही सेम एलिमेंट इसमें और ये वही एलिमेंट इसमें। जैसे अब मैं आपको करके बताता हूँ इनको अरेंज कैसे किया जाता है। इनको अरेंज किया जाता है, पहले मैं आपको एक रो मैट्रिक्स बना के दिखाता हूँ। रो मैट्रिक्स कैसे? यदि ये जितने भी इनके बीच में कोई कभी कॉमा नहीं आएगा और ये एक ही उसमें अरेंज कर दिया जाए, यदि मैं इनको, तो ये भी एक मैट्रिक्स होगा। या फिर मैं इसको ऐसे अरेंज कर दूं तो ये तो एक रेक्टेंगुलर शेप में हो गया। अब मैं इसको स्क्वायर शेप में करूं तो 1, 3, 8, -4, 3, 5, 9, 12, 86। तो ये भी एक अरेंजमेंट हो गया। अरेंजमेंट इसी टाइप का होना चाहिए। ऊपर वाले नंबर के जस्ट नीचे नंबर आना चाहिए और इस वाले जो इसके जस्ट आगे वाले आने चाहिए। ये अरेंजमेंट अपन इस प्रकार नहीं कर सकते। जैसे जब मैं 1 यहाँ पे लिख दिया, 3 यहाँ पे लिख दिया, फिर 8 मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो मैंने -4 इनके बीच में लिख दिया, फिर 1 मैंने यहाँ 5 लिख दिया, ऐसे लिख दिया, या फिर 9 ऐसे लिख दिया, 12 फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो ये अरेंजमेंट होता है, ये गलत होता है। अरेंजमेंट अपन को इस प्रकार से करना है, रो और कॉलम के रूप में। अब सबसे पहले बात करते हैं रो और कॉलम होते क्या हैं। तो रो जो होती है ना, ये एक मैट्रिक्स हो गया। अब इस मैट्रिक्स के अंदर यदि अपन लेफ्ट टू राइट चलते हैं, लेफ़्ट टू राइट चलते हैं इस प्रकार से, लेफ़्ट टू राइट, तो अपन को रो फाइंड होती है। जैसे इस मैट्रिक्स में अपन देखते हैं, मैं यहाँ पे हूँ और मैं अब लेफ़्ट से चलना शुरू करता हूँ राइट की साइड, इस प्रकार इधर। तो मैं इस रो में गया, ये अपने एक रो हो गई, ये वाली अपनी एक रो हो गई। फिर लेफ्ट राइट जैसे ये अपनी दूसरी रो हो गई, और ये अपनी तीसरी रो हो गई। ऐसे ही चौथी रो, 5वीं रो ऐसे चलती रहेगी। ये अपनी फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो ऐसे चलती रहेगी। तो लेफ़्ट टू राइट अपन जाएंगे तो अपन को क्या फाइंड होगा? रो। लेफ़्ट टू राइट यदि अपन जाते हैं तो क्या आता है? रो। ऑलराइट। मतलब यदि अपन हॉरिजॉन्टल देखते हैं, अपन इधर से देखना शुरू करते हैं हॉरिजॉन्टल ऐसे, तो अपन को रो दिखेंगी। फर्स्ट रो हो गई, ये सेकंड रो हो गई, ये थर्ड रो हो गई। अब रो का अब जैसे रो को अपन डिनोट किससे करते हैं? रो को अपन डिनोट करते हैं आर से। किससे? कैपिटल आर से। ऑलराइट। अब जैसे ये फर्स्ट रो थी, ये सेकंड रो थी, ये थर्ड रो थी, तो ये आर से मैंने बोला इनको आर से डिनोट कर दिया, तो मैंने आर लिख दिया सब पे आगे। ये तो कन्फ्यूजन वाली बात हो गई।
सबको आ रहा है, तो मैं जैसे मैंने बतानी है सेकंड रो, तो आप कैसे बताओगे, सबके आगे आ रहा है, तो इसलिए इसको अपन को इनके सबस्क्रिप्ट आर के सबस्क्रिप्ट में एक नंबरिंग दे देते हैं। कैसे, जैसे फर्स्ट रो थी तो मैंने सबस्क्रिप्ट में लिख दिया फर्स्ट, इसकी सेकंड रो थी इसके सबस्क्रिप्ट में लिख दिया 2, ये थी अपनी, इसके अपने नीचे लिख दिया 3। तो ये फर्स्ट रो हो गई, तो इसको बोल दिया मैंने R1, सेकंड रो इसको बोल दिया मैंने R2, ये थर्ड रो इसको बोल दिया मैंने R3। समझ में आ गया। हॉरिजॉन्टल यदि अपन देखते हैं तो अपन को रो फाइंड होती है, और रो को डिनोट किया जाता है R से, और यदि फर्स्ट रो है तो उसको R1 बोलते हैं, सेकंड है तो R2, थर्ड है तो R3, फोर्थ है तो R4, ऐसे इनको बोलते रहेंगे। ठीक है। अब अपन बात करते हैं कॉलम की। तो हो गया रो और दूसरा होता है अपना कॉलम। तो इसी एग्जांपल को मैं आपको कॉलम के रूप में समझाता हूँ। 1 3 8 -4 3 5 9 12 86। ऑलराइट। अभी मैंने बोला था कि हॉरिजॉन्टल यदि अपन देखते हैं तो रो फाइंड होगी, और यदि अपन वर्टिकल देखते हैं, वर्टिकल मतलब ऐसे, ये यहाँ से देखते हैं ऊपर से वर्टिकल, तो अपन को कॉलम फाइंड होगा, कॉलम। ठीक है। हॉरिजॉन्टल यदि अपन देखते हैं तो अपन को रो फाइंड होती है, और वर्टिकल देखते हैं तो अपन को कॉलम फाइंड होता है। जैसे अभी ये अपना, जैसे इसमें था रो तो ये थी, और कॉलम अपने ये हो जाते हैं, ये वाले कॉलम हो जाते हैं अपने ये वाले, ये वाले ये अपने कॉलम हो जाते हैं, इसी में ये कॉलम है। अब मैंने बोला था रो को तो R से डिनोट किया जाता है, और कॉलम को किया जाता है C से। और वो सेम मैंने जैसे बोला था कि ये C1 हो गया अपना फर्स्ट कॉलम, तो ये सेकंड कॉलम है तो ये हो गया C2, और ये थर्ड कॉलम है तो ये हो गया C3। ठीक है। तो अपन को रो और कॉलम फाइंड पता लग गया, रो क्या होती है, कॉलम क्या होती है। यदि अपन हॉरिजॉन्टल देखते हैं तो अपन को रो फाइंड होगी, और वर्टिकल देखेंगे तो अपन को कॉलम फाइंड होगा। ठीक है। ये रो और हो गए कॉलम। अभी मैं आपको मैट्रिक्स की डेफिनेशन बताता हूँ क्या होती है। ए सिस्टम ऑफ एनी नंबर्स अरेंज्ड इन एन रेक्टेंगुलर और स्क्वायर एरे। मैंने बताया ये रेक्टेंगुलर में भी हो सकते हैं, ये मैंने आपको रेक्टेंगुलर में भी बताया था एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल मैंने आपको रेक्टेंगुलर में बताया था। ये किस में है, रेक्टेंगुलर में, और ये किस में है, स्क्वायर में। ये वाला एग्जांपल रेक्टेंगुलर का है, ये स्क्वायर का है। रेक्टेंगुलर की मैं अलग से भी लिख के बताता हूँ आपको। रेक्टेंगुलर में सेम एग्जांपल को मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, 1 3 8 -4 3 5 5 9 12 86। थोड़ा बड़ा कर देते हैं, तो ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो गया। तो इस अरेंजमेंट को ही क्या बोला जाएगा, मैट्रिक्स। अब मैं इस रेक्टेंगुलर फॉर्म में यदि बात करूँ, अपने पास में रो कितनी है, तो रो अपने पास में हो गई, अपन को होगा उसे देखना है हॉरिजॉन्टल देखेंगे तो अपनी एक रो ये हो गई, एक रो ये हो गई, फिर सेम ये, और फिर ये। तो इनका मैंने जैसे नाम दे दिया R1 R2 R3 R4 और R5। अब कॉलम की बात करता हूँ, तो कॉलम अपने पास में कितने हैं, 2 ही हैं, ये वाला और ये वाला। तो ये तो अपना हो गया C1 C2। ऑलराइट। और अब ये जो नंबर होंगे ना इस ब्रैकेट के अंदर, ये जो नंबर होंगे ये या तो रियल नंबर होंगे या फिर ये कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। ये कभी भी इमेजिनरी नंबर नहीं होंगे। इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, आयोटा वाले। तो इसके अंदर कभी आयोटा वाले नंबर नहीं आएंगे, या तो ये रियल नंबर आएंगे या फिर इसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे। ठीक है। अब बताता हूँ मैं आपको मैट्रिक्स को डिनोट किससे किया जाता है। मैट्रिक्स को जो है ना इंग्लिश से कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। कैपिटल लेटर मतलब A B C ऐसे, पर ये कैपिटल होना चाहिए। तो मैं इस वाले एग्जांपल को, इस वाले को आपको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख के बताता हूँ। इसको ऐसे लिखेंगे, जैसे मैंने मान लिया ए मान लिया उसको, तो A = साइन 1 3 8 -4 3 5 9 12 86। तो ये जो होती है ना, ये पूरी मैट्रिक्स होती है। ये मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है इससे। ये मैट्रिक्स का सिंबल होता है। इसके अंदर यदि कोई है इस प्रकार की फॉर्म में तो ये मैट्रिक्स होगी।
अब ये जो ब्रैकेट होता है ये करली ब्रैकेट भी हो सकता है, ये कभी कभी करली ब्रैकेट लिखा मिल जाएगा आपको क्वेश्चन में, ठीक है। अब मैंने बोला कि अब इसके मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर होते हैं ना, ये वाले नंबर, ये जो नंबर अपन ने यूज़ किए इसमें, इनको बोला जाता है एलिमेंट। एलिमेंट्स, ठीक। और एलिमेंट्स को डिनोट किया जाता है स्मॉल लेटर से। यदि अब जैसे मान लीजिए मैंने इसको कैपिटल ए से डिनोट किया था मैट्रिक्स को, तो एलिमेंट को मैं कर दूंगा स्मॉल ए से। इसको हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है एलिमेंट्स को, ठीक है। इन सबको बोला जाता है एलिमेंट। ये सब, ये एलिमेंट, ये भी सारा एलिमेंट, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये सब इसके अंदर सभी एक एक एलिमेंट है, और इन सबको मिला के, इन सभी एलिमेंट्स को बुला के ए लिख देते हैं, ठीक है। तो ये तो होती है अपनी मैट्रिक्स। अब बात करते हैं, अपना अगला टॉपिक होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अपना अगला टॉपिक है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ऑर्डर क्या होता है, तो पहले अपन डेफिनेशन देखते हैं इसकी, फिर आपको समझ में आएगा। इफ़ एनी मैट्रिक्स हैज़ m रो एंड n कॉलम देन इट इज़ सेड टू बी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू n। समझे? मतलब कि अपने पास में कोई मैट्रिक्स है, उसमें यदि m रो है और n कॉलम है, तो अपन m और n को यदि मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब क्रॉस में लिखते हैं, तो वो उसका ऑर्डर को डिनोट करता है, वो उसका ऑर्डर बताता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स है, मैंने मान लिया ए इक्वल टू, कोई मैट्रिक्स मान ली मैंने 8 7 -1 -3 0 2 0 9 और 13, ये कोई मैंने मैट्रिक्स मान ली, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स में कितनी रो हैं और कितने कॉलम, पहले मेरे को आप ये बताएं। जैसे मैंने काउंट हॉरिजॉन्टल मैंने देखना शुरू करूँगा, तो हॉरिजॉन्टल जैसे मैंने देखना शुरू किया, तो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, तो रो कितनी आई, रो कितनी अपने पास में 3। अब कॉलम भी वही, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, वर्टिकल देखना है, तो ऊपर से देखेंगे तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो कॉलम कितने आए, कॉलम भी आए 3, ठीक है। तो इसका ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे, तो ऑर्डर इक्वल टू 3 × 3, मतलब रो इंटू कॉलम, ठीक। जो अपने पास में मैट्रिक्स का में जितने भी रो होंगी और जितने भी अपने पास में कॉलम होंगे, यदि अपन उनको इस प्रकार से लिख देते हैं, इस क्रॉस मल्टीप्लाई वाले साइन को बोला जाता है बाई, यानी कि 3 × 3 लिखते हैं, तो इसका ऑर्डर होगा 3/3 का, जिसमें फर्स्ट जो पहले जो वाला जो 3 है ये बता रहा अपन को रो को, और ये वाला 3 अपन को बता रहा है कॉलम को, ठीक। तो ऑर्डर में हमेशा अपन को पहले रो वाला वो लिखना है, रो कितनी है, उसके बाद ये अपन ये लिखेंगे कॉलम कितने हैं, और इस ऑर्डर को हमेशा इसमें सब स्क्रिप्ट में लिखना है मैट्रिक्स के, मतलब कि कहाँ पे, यहाँ पर ये होता है मैट्रिक्स का ऑर्डर। और किसी मतलब ऑर्डर के द्वारा ही हम किसी मैट्रिक्स का आइडेंटिटी बताते हैं, मैट्रिक्स की आइडेंटिटी फाइंड की जाती है ऑर्डर से ही अपन बता सकते हैं कि इस मैट्रिक्स की है क्या एक्चुअल में, ये मैट्रिक्स, इसमें मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं, और यदि इस ऑर्डर से हम मैट्रिक्स का एलिमेंट बता सकते हैं। कैसे, जितने ये है ना ऑर्डर है, उनको मल्टीप्लाई कर दो उतने ही एलिमेंट्स होंगे। जैसे 3 × 3 कितने होते हैं 9, तो इसमें 9 एलिमेंट होंगे, फाइंड कर लो, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एलिमेंट्स की संख्या को भी ये ऑर्डर बताता है, और जिसमें फर्स्ट वाला जो होता है ये रो को फाइंड करता है, और ये सेकंड वाला है ये कॉलम को बताता है। एक दूसरा एग्जांपल देखिए, इस पर मैंने मान लिया g बराबर 2 0 5 3, तो
इसका ऑर्डर बताइए आप मेरे को। ऑर्डर के लिए मैं वही बात, पहले रो देखूंगा, तो रो कैसे फाइंड की जाती है, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल कैसे, ऐसे फर्स्ट रो अपने सेकंड रो, तो रो कितनी हो गई 2। सब स्क्रिप्ट में लिखना है ऑर्डर को, तो ये मैं लिख दिया 2। अब कॉलम कितने हैं, कॉलम भी वही 1 और 2, क्रॉस का निशान 2। तो इस वाले मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो कितने का है 2×2 का, और इसमें एलिमेंट कितने 2 × 2 4 इसमें एलिमेंट है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखिए। इस बार मैंने मान लिया P, और इस मैट्रिक्स मान ली मैंने 1 9 3 7 -4 0। तो इसका ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे अपन, पहले एलिमेंट रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। तो रो को हमेशा कहाँ लिखना है, पहले, और मैट्रिक्स के सबस्क्रिप्ट में। सबस्क्रिप्ट मैंने यहाँ लिख दिया 3, इसमें रो कितनी है 3। अब कॉलम देखते हैं, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम, तो 0/2। तो इसका मैट्रिक्स ऑर्डर गया 3/2। इसमें एलिमेंट कितने 3 × 2 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये हो गया अपने मैट्रिक्स का ऑर्डर। अब मैं आपको कोई एग्जांपल देख के बताता हूँ। अपनी बुक का एग्जांपल नंबर फर्स्ट है पेज 41। एग्जांपल है फर्स्ट। एग्जांपल क्या कह रहा है, इफ़ ए इज़ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 5। मतलब ए अपने कोई मैट्रिक्स हो गया, बताया था मैंने, जो मैट्रिक्स हो गया इसका ऑर्डर है 3 × 5 का। अब इसके अंदर एलिमेंट कितनी है 15। जब वो एलिमेंट क्या है वो अपन को नहीं पता, पर अपन को कितना पता लगा इसके अंदर 15 एलिमेंट है, 15 एलिमेंट है। ठीक है, और रो कितनी है उसमें 3, ऐसे 1 2 3, और कॉलम कितने हैं 5 कॉलम 1 2 3 4 5। ये अपन को इतना पता लग गया इन, और जहाँ पे ये रो और कॉलम एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे एलिमेंट आएगा। तो मतलब एक एलिमेंट अपने यहाँ है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक ऐसे करके अपने 15 एलिमेंट जहाँ जहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है वहाँ पे अपने एलिमेंट हैं। तो ये तो अपना मैट्रिक्स हो गया। अब ये आगे क्या कह रहा है, एंड R इज़ रो मैट्रिक्स। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ रो मैट्रिक्स क्या होते हैं। रो मैट्रिक्स होता है इन ए मैट्रिक्स इफ देयर इज ओनली वन रो देन इट इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ एलिमेंट मान लिए 3 9 87 95 और 17, और एक और मान लीजिए मैंने -3। ऑलराइट, अब इन सभी एलिमेंट्स को यदि मैं सिर्फ एक रो के अंदर अरेंज कर दूं, जैसे 3 9 87 95 17 -3, देन दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। अब इसमें रो कितनी है, सिंगल रो है, और इसमें कॉलम कितनी है, कॉलम फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। इसमें कॉलम कितने 6 कॉलम है। अब वही बात होती है कि अपन को ये नहीं देखना है कि इसके नीचे कोई एलिमेंट नहीं है तो ये कॉलम कैसे हुआ। कॉलम या रो में एक एलिमेंट भी हो सकता है। यदि इसमें एक एलिमेंट है तो भी ये कॉलम ही है, यदि इसमें एक ही एलिमेंट है तो भी ये कॉलम है। तो अपन को क्या वर्टिकल देखेंगे, तो वर्टिकल देखेंगे तो इधर देखना शुरू किया, एक एलिमेंट आया तो एक मान लेंगे अपन उसको। तो मैं बात कर रहा था रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होते हैं कि यदि किसी मैट्रिक्स में सिंगल रो हो तो उस मैट्रिक्स को क्या बोला जाता है, रो मैट्रिक्स। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन पे देखते हैं। इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 5, 3 × 5 का मैट्रिक्स है एंड R इज रो मैट्रिक्स। अब इस वाले जो अपने अपन को इतना बताइए 3 रो हैं इसमें, फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो। अब इन तीनों रो में से एक जो है ना वो रो मैट्रिक्स है,
सभी रो मैट्रिक्स ही होती है। यदि अपन देखें तो ये वाले इतने हैं तो ये इतने इतने तो रो मैट्रिक्स ही हैं। यदि सिर्फ इतना अपन इनको कॉलम इतना इतने लें, सिर्फ एक रो लें इसकी, तो रो मैट्रिक्स बनेगी, ये भी रो मैट्रिक्स बनेगी। और यदि अपन इनको तीनों को फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड कर दिया तो ये 3 रो वाला मैट्रिक्स हो गया। पर अपन क्वेश्चन कह रहे हैं आर इज़ रो मैट्रिक्स, तो आर क्या है, एक माना रो मैट्रिक्स है। तो इसमें से आर कौन सा भी हो, कोई भी हो सकता है, ये वाली रो भी हो सकती है, ये वाली रो भी हो सकती है, ये वाली रो भी हो सकती है। अपन ने कोई भी इनमें से एक रो ले ली और उसको अपन ने बोल दिया आर। रो मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है आर से, जिसमें मैंने इनको आर बोल दिया। और ये ऐसे ही ये मान लीजिए अपनी रो मैट्रिक्स है। अब अपन को इतना पता है इसमें एलिमेंट कितने हैं, एलिमेंट इसमें 5 है, क्योंकि कॉलम 5 है। जितनी एक रो में कितने एलिमेंट होंगे, जितने उसमें कॉलम है। जिस एक रो में उतने ही एलिमेंट होंगे जितने उस मैट्रिक्स में कॉलम हैं। समझ में आया? जैसे 1 7 8 9 -3 -2 0 1, ये अपने पास में कोई मैट्रिक्स है, ये इसमें एक रो है। अब इस रो में कितने एलिमेंट हैं, जितने इसमें कॉलम है। कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4। तो एक वाली इस रो में कितने एलिमेंट हुए, 4 एलिमेंट। तो इस बात से हमें क्या पता लगा, इस रो मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट तो कितने हैं, 5 एलिमेंट क्या अपन को नहीं पता, इसलिए मैंने उनको बोल दिया। ये मान लीजिए एक ये रहा, 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 ये 5 एलिमेंट है। ठीक है, ये अपना रो मैट्रिक्स होगा, ये अपना ए हो गया, ये आर वाला होगा, ये ए हो गया, ये 2 मैट्रिक्स बन गए अपने पास में। देन फाइंड द ऑर्डर ऑफ आर। अब अपन को आर का ऑर्डर फाइंड करना है। मैंने क्या बताया था आपको, ऑर्डर कैसे फाइंड किया जाता है, रो इनटू कॉलम, रो इनटू कॉलम। अब इसमें रो कितनी है, सिंगल रो। और ऑर्डर कहाँ पे लिखा जाता है, हमेशा सबस्क्रिप्ट में, मैट्रिक्स के। तो अपन को आर वाली का फाइंड करना है, तो आर की सबस्क्रिप्ट लिख दिया। रो कितनी है, 1 क्रॉस कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो देन ऑर्डर ऑफ आर इक्वल टू 1 क्रॉस 1/5। ऑलराइट, तो ये हो गया अपना मैट्रिक्स का ऑर्डर।